हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो आपको कई बार रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना? राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना? तो देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख बने थे। ठीक है, देखो ये जो राजा राम मोहन राय हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। कहाँ हुई? तो कोलकाता में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जलाशय में डूबा हुआ सिक्का ऊपर से देखने पर किस कारण उठा हुआ दिखता है? जलाशय में डूबा हुआ सिक्का ऊपर से देखने पर किस कारण उठा हुआ दिखता है? तो अपवर्तन से। किस कारण से? अपवर्तन कारण से। ठीक है, जलाशय में डूबा हुआ सिक्का ऊपर से देखने पर अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर जल के बिलावड़न के प्रमुख विधि कौन सी है? सागर जल के बिलावड़न के प्रमुख विधि कौन सी है? तो परिवर्तित प्रासरण। क्या है? परिवर्तित प्रासरण। सागर जल के बिलावड़न के प्रमुख विधि कौन सी है? तो परिवर्तित प्रासरण। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो आयरन और मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो आयरन और मैग्नीशियम होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1856 में के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कौन जिम्मेदार था? 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, और ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब शुरू हुआ था? तो 1856 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? कौन सी नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। ठीक है, देखो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच नर्मदा नदी बहती है। और देखो नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ से है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यह है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया? प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में किया था। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? तो मद्रास में की थी। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। ठीक है, जो मद्रास है ये है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु में मद्रास है। ठीक है, बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्या है? देखो मद्रास जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। आलोचना देखिए, बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश एवं निर्माण की प्राप्ति का स्थान बताओ। बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश एवं निर्वाण प्राप्ति के स्थान बताओ। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ठीक है, और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनका निधन कहाँ पे हुआ था? निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में है। और प्रथम उपदेश दिया था बोधगया में, बिहार में है। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में उरुबेला में निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। बोधगया या फिर उरुवेला। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मानुसार बौद्ध संगीतियों के अध्यक्षों के नाम बताओ। बौद्ध संगीत के अध्यक्षों के नाम बताओ। देखो, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सब्बाकमी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वासुमित्र। पहले बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सब्बाकमी, तीसरे के मोगलीपुत्तिस, चौथे के वासुमित्र। ठीक है, देखो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो अशोक के अध्यक्षता में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, और मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन जो कश्मीर में है प्रेजेंट में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और वासुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अशोक घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव द्वितीय के
नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया? सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का ध्यान दिया? तो अकबर ने दिया था। किसने? अकबर ने सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष में की गई? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1765 में की थी। कब? 1765 में बंगाल में डबल शासन की व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1765 में। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्रोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। किससे? टेक्रोमा रोग आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांस क्या है? बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार का घास है। ठीक है, न पेड़ है न पौधा है, घास है बांस। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने किया था। किसने? ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। कौन? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेद्दाह में है। OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेद्दाह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। किसे? 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1833 के समय, 1833 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? तो जोशी मठ है, द्वारिका मठ, पुरी मठ, श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कौन कौन से हैं? तो जोशी मठ, द्वारिका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो चुंबक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? चुंबक ग्राम में महावीर स्वामी का केवल प्राप्ति हुई थी। देखो, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था यह केवल कहलाया था। क्या? केवल। ठीक है, पूर्ण ज्ञान भी कह सकते हैं, केवल भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये केवल बन के भी आ सकता है और पूर्ण ज्ञान भी बन के आ सकता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो चुंबक ग्राम में हुई थी। चुंबक ग्राम है कहाँ पे? चुंबक ग्राम यह है कहाँ पे? तो ये बिहार में है। ठीक है, चुंबक ग्राम बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सिक्कों पर बीड़े बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो यह था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन कौन है? तो यह है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील के घटक बताओ। स्टेनलेस स्टील के घटक बताओ। तो यह लोहा, क्रोमियम, निकल। क्या है? लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील के घटक हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस स्टील के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं, लोहा और क्रोमियम और निकल। ठीक है, 4 घटक हैं स्टील के। अगला क्वेश्चन देखिए, तापीय वैद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तापीय वैद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। तापीय वैद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है SO2। ठीक है, तापीय वैद्युत केंद्र का
प्रमुख गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारन हेस्टिंग्स। कौन था? वारन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था करती है। ठीक है, देखो जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 2017 तक चला था। 1951 से 2017 तक चला था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था और लास्ट में 2017 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, और देखो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। देखो प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह व्यतिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की? तो रॉटंजन ने की थी। किसने? रॉटंजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो मद्रास में स्थापित हुआ। कहाँ पे? मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। मद्रास जो है चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु में। ठीक है, मद्रास जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, और ये जो है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो Na2CO3। ठीक है, और इसको व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो 1930 को हुई थी। कब? 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। देखो, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। 24 दिनों की यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव तक हुई थी। ठीक है। फिर से देखो, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। 24 दिनों की यह यात्रा अहमदाबाद कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ठीक है। और नवसारी स्थित छोटे से गांव तक हुई थी। ठीक है। दांडी यात्रा जो है ये 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। कौन सी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ठीक है। कब चढ़ी थी? तो 1984 में चढ़ी थी। जब में क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने कब चढ़ा? तो 1984 में चढ़ा था। ठीक है। और ये भारत की प्रथम महिला है जो चढ़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है और सिस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और हैदराबाद दोनों है। आंध्र प्रदेश की दो राजधानी है, कौन कौन सी है? तो अमरावती और हैदराबाद। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1 अक्टूबर 1953 के दिन आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। जब में क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर निर्माण होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेहरी बांध किस नदी पर बना है? टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये भागीरथी नदी पर बना है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है। और जो ये टेहरी बांध है ये किस राज्य में है? टेहरी बांध ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में टेहरी बांध है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। देखो, टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य में टेहरी जिले में स्थित है। ठीक है। इसे राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। टेहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है। कहाँ बना है? तो हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक नदी भागीरथी। ठीक है। भागीरथी तथा दूसरी नदी भेलंगाना नदी है। ठीक है। हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है?
तो एक है भागीरथी, दूसरी है भीलंगाना, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, दो नदी हैं, एक भीलंगाना है और एक भागीरथी है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस राष्ट्र के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस राष्ट्र के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस राष्ट्र से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो है भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, किसमें है? अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं। किसको? मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और सबसे ऊंची परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो ये बहिर्मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जलपोत निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? जलपोत निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? तो जापान का है। ठीक है, जलपोत निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान जापान देश का है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जापान किस निर्माण में आगे है? तो जलपोत निर्माण में आगे है। जलपोत निर्माण में सबसे आगे है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। येन जापान की मुद्रा है। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जापान जो है एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताप विपर्य से आप क्या समझते हैं? ताप विपर्य से आप क्या समझते हैं? तो ऊंचाई के साथ ताप का बढ़ना। क्या? ऊंचाई के साथ ताप का बढ़ना। ठीक है, ताप विपर्य से क्या मतलब है? तो ऊंचाई के साथ ताप का बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। क्या है? सतपुड़ा श्रेणियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। क्या है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किम्बरले किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खनन के लिए। किसके लिए? हीरा के खनन के लिए किम्बरले उत्पादन प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हीरा है ये मध्य प्रदेश के पन्ना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और हीरा किम्बरले किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क जो है उड़ीसा में है। देखो, कोणार्क जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो यह गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा में।
अगला क्वेश्चन देखिए, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में। कहाँ पर? पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।